KB बायो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से pH ट्यूनर है। इसका जो मेन रोल क्या है, सॉइल्स का में जो फिजिकल हाइड्रोजन होता है, pH वैल्यू उसको रिड्यूस करता है। और रिड्यूस करने का मतलब जो हमारा फर्टिगेशन के कारण जो एक्सेस फर्टिलाइजर जो ज़मीन में हम डालते हैं केमिकल वगैरह, उनसे क्या होता है कि सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत हार्ड होता जा रहा है। और हार्ड होने के बाद उनकी जो pH वैल्यू है वो बढ़ रही है। और pH वैल्यू बढ़ रही है तो ये क्या करता है कि उन सॉइल से और उसमें जो pH वैल्यू बढ़ी हुई है तो जो फर्टिलाइजर की आपस में जो बॉन्डिंग होती है, एक्चुअली क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप और सल्फेट ग्रुप जब आपस में मिलते हैं तो वो कैल्सिफिकेशन करके एक बॉन्डिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है तो वो क्या होता है कि इनमूवेबल कंडीशन में वो पड़े रहते हैं। और उसके लिए क्या करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्रॉप में दोबारा डालना पड़ता है। तो यही कंडीशन आती है कि 100% और पौधे को नहीं हो पाता कोई भी फर्टिलाइजर है। तो जो एक्सेस हमारा फर्टिलाइजर रह गया पौधे को एब्जॉर्ब करने से उसके बाद, तो वो क्या होता है, लेयर पे लेयर बनाते जा रहे हैं। और वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि वो बिल्कुल लेयर बनाते जा रहे हैं और सॉइल का स्ट्रक्चर बहुत टाइट है। तो ये क्या करता है pH ट्यूनर, उसके जाके फॉस्फेट और सल्फेट ग्रुप को, उनकी जो बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करके, और ब्रेक करने के बाद क्या होता है कि उनको न्यूट्रिएंट को सभी को अलग करके सॉल्युबल कंडीशन में लाके मूवेबल करके रूट्स को अपटेक कराने का काम करता है। जिससे क्या होता है, सेकेंडरी रूट्स जो हमारी होती हैं प्लांट्स की, तो सेकेंडरी रूट्स का मेन काम होता है अपटेक करना। और सेकेंडरी रूट्स के लिए सबसे बड़ा रोल ये करता है कि उनको सारा सॉल्युबल कंडीशन में लाके और उनको नीचे तक लीच कराना और सेकेंडरी रूट्स को अपटेक कराने का काम। वो मैं आपको एक डेमो थोड़ा के थ्रू दिखाता हूँ कि कैसे बॉन्डिंग क्रिएट होती है और कैसे ये उसको ब्रेक करता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले NPK लिया हुआ है, जिसके अंदर ये NPK है नाइट्रोजन 0%, 52% फॉस्फोरस और 34% पोटेशियम। एक्चुअली क्या है कि ये सॉल्युबल कंडीशन में होता है। डायरेक्ट हम फॉस्फोरस को जो DAP का दाना आता है उसको हम सॉल्युबल नहीं कर सकते, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये हमने वाटर लिया है उसमें, और वाटर में हमने इसको फर्टिलाइजर को हमने ये डाला है NPK, मिक्स करके मिक्स इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके बाद हम लेते हैं फेट ग्रुप जिंक, इसमें 21% जिंक है। तो ये इससे ये पता चलेगा कि जब इसके साथ जाएगा तो आपस में जब इनका कैल्सिफिकेशन होगा, जब ये मिलेंगे तो किस तरीके से इनकी बॉन्डिंग क्रिएट होती है और कैल्सिफिकेशन होती है। फॉस्फेट ग्रुप और सल्फेट ग्रुप की क्या बॉन्डिंग है, ये अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये थिकनेस जो आ रही है और ये सारा न्यूट्रिएंट्स में बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ये क्या हो गया, जैसे दूध फट जाता है उस तरीके। फ्लैशलाइट थोड़ा सा फ्लैशलाइट पीछे क्लियर दिख रहा है मैम? हाँ हाँ। ये इस तरीके से इसमें बॉन्डिंग क्रिएट हो गई। और ये क्या होगा, या तो सॉइल्स के ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देगा, इनमूवेबल कंडीशन में आता रहेगा। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी फर्टिलाइजर या हम कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देते हैं वो 100% एब्जॉर्ब नहीं होता, जो एक्सेस पड़े रहते हैं और वो कंडीशन में जाके। अब इसमें हम अपना ये जो pH ट्यूनर है, हमारा pH ट्यूनर है, ये pH ट्यूनर इसके अंदर जाएगा तो कितनी तेजी से इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करता है। देखिए अभी मैंने मिक्स नहीं किया है, विदाउट मिक्स किए हुए कैसे इनके साथ में इनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करने का काम करता है। मैं अभी इसको मिक्स करता हूँ। सारी बॉन्डिंग को इसने विदिन मिनट के अंदर ब्रेक कर दिया। 10 मिनट के अंदर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी। और ना ही आगे को कोई इसमें, अगर हम दोबारा इसमें फॉस्फोरस या जिंक सल्फेट यूज करते हैं तो दोबारा बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये क्लियर। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि ये 100% हमारा ऑर्गेनिक, किसी भी तरीके का कोई सिंथेटिक नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, 100% ऑर्गेनिक, जिससे हमारी सॉइल में जितने भी हमारे मित्र कीट हैं उनके लिए कोई भी हार्मफुल नहीं, सॉइल्स के लिए हार्मफुल नहीं, इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसकी बिल्कुल बॉन्डिंग ब्रेक कर चुका है। जब बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है तो जो हमारे एक्सेस न्यूट्रिएंट्स पड़े हुए हैं वो रूट्स को अपटेक होते हैं। और अपटेक होने के बाद में क्या होता है कि प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ता है, प्रोडक्शन बढ़िया होता है और हमारी सॉइल सेफ है। फार्मर को इकोनॉमिकल फ़ायदा, क्योंकि उनको एक्सेस लगाना नहीं पड़ता, जो हमारे पड़े हुए हैं क्या एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उनकी कॉस्ट भी कम होती है। ये मैम यार अपना KB बायो ऑर्गेनिक का ये मेन प्रोडक्ट।
कहीं नॉर्मल pH से ज़्यादा pH है ना, जैसे हम जो पानी पीते हैं pH 6.5 7.5, अगर 7.5 से ऊपर pH है तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। जमीन के pH वैल्यू जो फिजिकल हाइड्रोजन और मिट्टी दोनों के pH को रिड्यूस करता है। ये मिट्टी को दोहरा भी करता है। तो हमारा न्यूट्रिएंट्स एक्सेस पड़ा हुआ है सॉइल में, उसी को ये ब्रेक, उनकी बॉन्डिंग को ब्रेक करके और ये अपडेट कराने का काम है। अब ये कंपनी कहाँ की है? ये कंपनी हमारी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट सतारा फल्टन में हमारा R&D है। सबसे बड़ा है कि अपनी इंडिया की पहली बॉटेनिकल बेस्ड कंपनी ऐसी है हमारी KB बायो ऑर्गेनिक्स कि अपनी खुद की R&D अपने पास हमारे पास है। और अपनी R&D हमारी सतारा है, डिस्ट्रिक्ट सतारा में फल्टन, और हेड ऑफिस हमारा पुणे महाराष्ट्र। इंडिया में पहले नंबर पर हमारे पास में बॉटेनिकल बेस्ड प्रोडक्ट की R&D है और हमारी जो पेरेंट कंपनी है वो है KB इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के नाम से। हम 1989 से यूरोप कंट्री में वेजिटेबल एंड फ्रूट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और सबसे बड़े हम एक्सपोर्टर हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आज के टाइम में हम 65 टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल यूरोप कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें हमें 10 टन तो हमारी डेली की भिंडी जाती है और बाकी पोमग्रेनेट हो गया, चिली हो गई, कैप्सिकम हो गया, बेबी कॉर्न हो गया, टोटल में अपने ग्रुप की 6 कंपनियाँ हैं। हम KB बायो ऑर्गेनिक्स में खेतों के लिए दवाई दे रहे हैं, KB एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट करते हैं, न्यू एज करके हमारी कंपनी है उसमें हम B2B में काम करते हैं। अभी करके ग्रीन इरा करके अपनी कंपनी आई है उसमें हम किचन गार्डन के लिए दे रहे हैं। अपना खुद का गैलेक्सी बैंक भी है जो भी फिलहाल महाराष्ट्र में चल रहा है और हम फार्मास्यूटिकल में भी आ रहे हैं। 100x आयुर्वेदा के नाम से हमारी कंपनी है। थैंक यू। एक हमारा ये प्रोडक्ट आता है, इसका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक KB बायो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि कंपनी मार्केट में और कंपनियों का भी है, लेकिन हमारे में जो स्पेशलिटी है, सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये 100% वाटर सॉल्युबल। जर्नली मार्केट में जो और नीम ऑयल आते हैं उनमें क्या होता है कि वो 100% वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अगर उनको हम कुछ देर के लिए रखते हैं या वाटर टैंक में स्प्रे करते हैं तो या तो वो ऊपर रिंग बना लेते हैं या नीचे ऑयल बैठ जाते हैं। कारण क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होता। हमारी स्पेशलिटी ये है कि क्योंकि हमारी कंपनी के पास KB बायो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के पास ये टेक्नोलॉजी है जो लेटेस्ट है कि हमने इसको जो प्रिपेयर करते समय ऑयल कंटेंट्स को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट करने के बाद इसमें से जो मेन टेक्निकल होता है, एंजाइम होता है और वो है एजाटारेक्टिन, वो 100% इसके अंदर अवेलेबिलिटी है। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हमारा ये बना हुआ कोल्ड प्रेस है, एक टेम्परेचर मेंटेन करके। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब इसको तैयार करते हैं तो जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो जो ऑयल के अंदर, नीम ऑयल के अंदर एंजाइम्स होते हैं बेनिफिशियल, और वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या करता है कि उनको हम अपना टेम्परेचर को मेंटेन करके हमारे एंजाइम एजिटी जैसे रहते हैं जो होने चाहिए, उसके साथ साथ अपना एजाटारेक्टिन है। तीसरा प्रोसेस क्या है कि हम जो बनाते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि लिया कि जो मेन सीड्स होता है, सीड्स का एल्ड्यूरोन अलग करते हैं और एल्ड्यूरोन अलग करने के बाद लेयर को, तब उसको जाके कोल्ड प्रेस के थ्रू बनाते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर इसको हम कंटिन्यू 1 मंथ या 2 मंथ भी रखते हैं तो एज इट इज ऐसा ही ये मिल्की वाइट में ऐसा ही रहेगा, ना ये ऊपर रिंग बनाएगा ना ये नीचे रिंग बनाएगा। अदर जो कंपनियों के नीम ऑयल है उनमें सबसे बड़ा वेरिएशन नहीं है। अब जब प्लांट के ऊपर जिस डोज में हम देना चाह रहे हैं और जो 100% वाटर सॉल्युबल है तो लीफ या प्लांट्स के ऊपर जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, तो वर्क 100% पूरा रिजल्ट है। सबसे बड़ा नीम में क्लोबैक क्या रहता है कि अदर कंपनियाँ देती है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो जो पर्टिकुलर डोज जानी चाहिए वो डोज प्लांट्स के ऊपर नहीं पहुंच पाती, तो रिजल्ट हमें पूरा नहीं होता। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये किस तरीके से वाटर सॉल्युबल है और एज इट इज मिल्की वाइट करके ये ऐसे रहता है। %, मिल्की वाइट कलर का हो गया और वाटर में बिल्कुल डिजोल्व हो गया। अब ये किसी भी प्लांट पे जाएगा, इसको हम स्प्रे करते हैं स्प्रे के थ्रू, तो वो एब्जॉर्ब होगा और पर्टिकुलर डोज में एब्जॉर्ब होगा और प्लांट पे अपना पूरा वर्क करेगा। जिस भी इंसेक्ट्स के लिए
हम इसको यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर इसको हम कितना भी टाइम रख लें, एज इट इज ये ऐसा ही रहे। टेक्नोलॉजी की मतलब क्वालिटी, ये एज एन इंसेक्टिसाइड काम करता है। हाँ, ये एज ए इंसेक्टिसाइड काम करता है। CIB से हमारा प्रोडक्ट ये रजिस्टर्ड है। ये इंसेक्टिसाइड सकिंग पेस्ट और कैटरपिलर पे ही करेगा और ये जल्दी से पेनिट्रेट भी हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें 5% वेटिंग एजेंट भी डाला हुआ है। ठीक है, नीम के बारे में तो लगभग सभी जानते हैं, ऑर्गेनिक उसमें आता है और इसके रोल का भी है सकिंग के लिए। सर ने बताया है कि सकिंग पेस्ट पे, कैटरपिलर पे काम करेगा। और अपना जो भी हमारा मित्र कीट है उसको कोई भी किसी भी तरीके का, जैसे आपका मधुमक्खियाँ होगी, उनको कोई भी हानि नहीं पहुँचाता। और अपने इन्वायरमेंट के लिए, सॉइल के लिए, प्लांट्स के लिए और ह्यूमंस के लिए 100%। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। अगर आपको लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम, KB ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे सारे कैसे इम्प्रूव करते हैं सॉइल की क्वालिटी, सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। सो गाइज दैट वाज इट। यहाँ पे सारे एग्रीकल्चर और फार्मिंग के प्रोडक्ट्स थे बेसिकली, एंड जो मैंने लिया वो मैंने आपको दिखा दिया। मेरे काम की चीज़ें थी नहीं। सो दैट वाज इट। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।